नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशवा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो भी छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनको आप ठंड से किस तरीके से बचा सकते हैं, कैसे उनको क्या कपड़े पहनाने हैं, उनको क्या खिलाना है, क्या खिलाने से बचना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी पेडियाट्रिशियन डॉक्टर समीक्षा शर्मा। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत थैंक स्वागत है यू। आप मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें जो भी छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, अभी ठंड की शुरुआत हो गई है, तो ठंड में इन बच्चों को कैसे ठंड से बचा के रखें? क्या इनको खिलाएँ ताकि वो अंदर से भी एक वार्म रहे और जी, साथ ही जी। साथ किन चीज़ों से खिलाने से बचना है ताकि ठंड ना लग जाए? जी सबसे पहले तो हमें क्या पहनाना है, बच्चों को प्रॉपर क्लोथिंग करना है, ठीक है? कपड़ों का उन पे ख़ास ध्यान देना है कि प्रॉपर लेयर्स जैसे क्या-क्या होता है कभी-कभी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बच्चा रात भर रो रहा है, हमने सारा दवा दिया, पेट दर्द का भी दवा दिया, दिन भर रोता रहा, तो फिर अगर सुबह में आएगा बच्चा तो हमें पता चलेगा कि बच्चे का जब कपड़ा खोला गया, तो बच्चा उसके बाद शांत हुआ। मतलब बचाने के लिए बच्चों को ये देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर क्लोथिंग पेरेंट्स कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को माँ-बाप जितने भी कपड़े पहने, उससे एक लेयर ज़्यादा बच्चों को पहनाएँ। ये नहीं कि आप वार्मर भी पहना रहे हैं, स्वेटर भी पहना रहे हैं, उसके ऊपर जैकेट भी पहना रहे हैं, तो बच्चों को बहुत गर्मी लगने लगती है और बच्चे बहुत इरिटेट होने लगते हैं। अब उस पे जो पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि पर हमने देखा कि बच्चे का हाथ भी ठंडा था और पैर का तलवा भी ठंडा था। तो ये बच्चों में एक नॉर्मल प्रोसेस है कि उनका हाथ और पैर ठंडा रह जाता है। तो ये देखने के लिए कि आपने क्लोथ्स प्रॉपर पहनाए हैं, ज़्यादा तो नहीं पहनाए हैं, आप अपने हाथ के बैक से, ठीक है, अपना पीछे से बच्चों का पेट और चेस्ट, एब्डोमेन और चेस्ट एक बार देखें कि वो गरम तो नहीं है, वो स्वेटी तो नहीं हो रहा है। अगर बच्चों को पसीना चल रहा है और बच्चों का हाथ अगर आप टच कर रहे हो और आपके हाथ पे लग रहा है कि बहुत गरम हो रहा है, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाए हुए हैं। तो आप धीरे-धीरे करके उसके कपड़े खोलो और एसेस करो कि हाँ, खुद से देखो कि हाँ, अब बच्चा का पसीना बंद हुआ है पेट और चेस्ट पे, तो फिर आप जितना पहनाए हो वो एप्ट है। और अगर अभी भी चल रहा है तो अभी भी आपने ज़्यादा कपड़े पहनाए हुए हैं। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि 3-4 कपड़े पहनाना है, पर पतले-पतले पहनाना है और माँ-बाप जितने भी कपड़े पहन रहे हैं उससे जस्ट 1 लेयर ज़्यादा बच्चों को पहनाना है। ये गोल्डन रूल है बच्चों के लिए। फिर आपने खाने के बारे में पूछा, तो अभी हमें ठंडा खाना, जैसे कि ठंड आ रही है तो हमें अवॉइड करना है। मार्केट से लिया हुआ कोल्ड ड्रिंक, लस्सी या कुछ भी फ्रिज से, डायरेक्टली फ्रिज से आप निकाल के बच्चों को नहीं देना है। और थोड़ा-सा कोल्ड से प्रोटेक्ट ऐसे भी करना है कि मान लो आप रूम में हीटर जला के रखे हुए हो, रूम का टेम्परेचर आपका गर्म है, 24 से 25 डिग्री मान लो है। बाहर का टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री, आप सीधे उसको नहीं हमें बच्चों को निकाल देना है। उससे भी जो कहते हैं ना कि ठंड लग गई, तो बच्चों को तुरंत ठंड लग जाती है। तो उसमें क्या करना है कि हमें हीटर बंद कर देना है, 10-15 मिनट वेट कर लेना है कि बच्चों का टेम्परेचर थोड़ा-सा बाहर के लायक बन जाए और उसके बाद धीरे-धीरे आप बच्चों को बाहर ले जा सकते हो कि सडन ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर नहीं हो, एकाएक वो गर्मी से ठंड में नहीं चला जाए, जिसके कारण हम बच्चों को ठंड लगने से बचा सकते हैं। जी, और साथ ही अगर हम हमने खाने के बारे में बात किया, कपड़ों के बारे में जी, बात जी। किया है, कई बार ऐसा होता है कि अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, हम नवजात बच्चों की नहीं बात कर जी। रहे, जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, वो अगर ऐसे अपने सर पे अगर टोपी नहीं लगा के घूमते हैं, तो उनके सर में दर्द होने लगता है या फिर ऐसे अगर वो ठंडी जगह पे जा रहे हैं, तो जी। ऐसे में उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना है, कुछ ऐसा आप बताएँगे? स्कूल में अगर बच्चे जा रहे हैं तो प्रॉपर क्लोथिंग के साथ जाएँ। अगर बहुत ठंडी हवा चल रही है तो टोपी पहनें, कान को बचा के रखें, फुल प्रोटेक्शन में जाएँ। और बच्चे अगर अपना सावधानी से रहेंगे, एकाएक गर्मी से ठंड, ठंड से गर्मी या अचानक से कुछ ठंडा सामान नहीं खा लेना है, पी लेना है। अगर एक उस प्रोटेक्शन में रहेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे और ठंड लगने से बचेंगे। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जो भी छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनको किस तरीके से ठंड से बचाना है, साथ ही साथ उनको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाने से बचना है, ताकि वो ठंड से बच सकें। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।